गाइस, दिस इज नेहा एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जो 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था अंडर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। मींस आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, उसकी सिफारिश पर। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था एंड इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसकी रिपोर्ट की सिफारिश पर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था तो इसका इनिशियली हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। देन उसके बाद 1937 में यानी कि 2 साल के बाद आरबीआई के हेडक्वार्टर को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। इनिशियली जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था तो आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी थी, मींस प्राइवेट पीपल्स ने मिलकर आरबीआई को स्टैब्लिश किया था। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि आरबीआई के जितने भी शेयर्स थे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया था एंड आरबीआई नेशनलाइज हो गया। आरबीआई के जितने भी अफेयर्स होते हैं उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 21 मेंबर होते हैं, जिसमें से कुछ ऑफिशियल होते हैं एंड कुछ नॉन ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर में एक गवर्नर होता है एंड 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में 10 मेंबर वो होते हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है डिफरेंट फील्ड से। एंड 2 ऑफिशियल गवर्नमेंट होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं एंड 4 लोकल बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं। सो आइए अब डिस्कस करते हैं आरबीआई के फंक्शंस के बारे में कि आरबीआई कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। सो आरबीआई का पहला फंक्शन है करेंसी को इशू करना। सो हमारी कंट्री में आरबीआई करेंसी को इशू करती है। हमारे इंडिया में जितने भी तरीके की करेंसी होती है उसमें से ओनली 1 रुपए के नोट और सिक्के को छोड़कर बाकी सभी तरीके की करेंसी आरबीआई इशू करती है, क्योंकि 1 रुपए का नोट और सिक्का हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। आप सबने देखा होगा जो 1 रुपए का नोट होता है और जो सिक्का होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। सो बेसिकली आरबीआई का सबसे पहला काम होता है इशू करना करेंसी को। आरबीआई का सेकंड फंक्शन है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरीके से हम सभी लोगों को बैंक की जरूरत होती है अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, लोन लेने के लिए, उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी अपने बेसिक ऑपरेशन के लिए बैंक की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट के बैंक के रूप में आरबीआई भूमिका निभाता है। सो गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ होता है वो उस पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है एंड अगर गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट अपनी कोई सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, जैसे बॉन्ड हो गया या ट्रेजरी बिल हो गया, तो वो भी वो आरबीआई के थ्रू ही करती है। आरबीआई का थर्ड पर्सन है मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। आरबीआई हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है एंड उसको रेगुलेट करती है ताकि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा और अगर मनी सप्लाई कम हो गई तो उससे डिफ्लेशन हो जाएगा। तो आरबीआई मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। इसके अलावा आरबीआई का एक काम होता है कि ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करना। आरबीआई देश की ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। सो आरबीआई का फोर्थ फंक्शन है हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करना। आरबीआई ये चेक करती है कि जितने भी बैंक्स हमारी कंट्री में हैं वो सभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इस चीज को भी आरबीआई देखती है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को भी आरबीआई रेगुलेट करती है। इसके अलावा आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है, क्योंकि अगर बैंकों को लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक आरबीआई के पास जाते हैं एंड आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करती है। सो अब हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के गवर्नर के बारे में। तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास एंड फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के श्री ओसबोर्न स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश पर्सन थे, क्योंकि आरबीआई आजादी से पहले स्टैब्लिश हो गया था। अभी तक आरबीआई के 25 गवर्नर रह चुके हैं, जिसमें से 25वें शक्तिकांत दास हैं। इससे पहले जो 24वें गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे एंड 23rd गवर्नर जो थे वो रघुराम राजन थे। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।